नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र धाकड़। आप देख रहे हैं विदिशा एग्री सर्विस चैनल। उम्मीद होगी आप लोग हमारी वीडियो देखकर काफी खुश होंगे। और अगर जो लोग अपनी आपको लग रहा है कि हम कोई गलती कर रहे हैं तो कृपया करके कमेंट में हमें ये इस बात की सूचना जरूर दे दीजिए करें कि आप कहीं गलती कर रहे हो, क्योंकि हम जब तक गलती का अनुभव नहीं करते, जब तक हमें कोई अपनी गलतियां नहीं बताता, तब तक हमें उस पर हम इम्प्रूव नहीं कर पाते। चलो ये बातों तो छोड़ो, अब हम बात करते हैं कायदे की बात। तो क्या हमारे लिए आज के लिए न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं किसान साथियों, काफी दिनों से देख रहे हैं कि अभी तक हमारे बासमती चावल के बिल्कुल भी रेट में कुछ उछाल नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे व्यापारी अपनी फील्ड में काम कर रहे थे, जो माल सेल करते हैं, विदेश में चावल सेल करते हैं, वहां पर उनकी पहुंच में पकड़ कम हो रही थी, जिसके कारण चावल के रेट कम मिल पा रहे थे हमारे किसान भाइयों। अब हम बात करेंगे बासमती चावल में कुछ नई पकड़ आ सकती है। फिलहाल की स्थिति में आप 8 से 10 दिन के बीच में देख रहे होंगे थोड़ा सा 150 से 200 रुपए का उछाल देखा है आपने चावल में। और इसके साथ साथ अब मंडियों में भी, कई बाजारों मंडियों में धान में 100 से 150 रुपए का उछाल आया दोस्तों। मौजूदा उत्पादन और स्टॉक के अनुसार समय बासमती चावल धान जो रेट होना चाहिए था वो हमको नहीं मिल पाया, और लगभग अब 500 रुपए PV1 में उछाल देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में दोस्तों। फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी जिम्मेदारी पर बेचें, किसी की बातों में ना लगें। हम भी आपको बस सजेशन कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमारी काम करते हैं, हमारी पूरी बिठाते हैं, पूरा उसका देखते हैं कि भाई धान में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बासमती चावल में क्या ग्रोथ हो सकती है आने वाले टाइम में, तो देखो सबसे पहले आपको ध्यान से कहना होगा, इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा था काफी दिनों से, सीज फायर का जो उल्लंघन था वो हो गया है अब बंद। इस समझौते से किसान को क्या फायदे हो सकते हैं, तो ये झगड़ा चल रहा था और हमारे अमीरात के जो देश हैं, अमेरिका भी है वहीं से, और जो केनाल है जहां से निकलकर हमारे यहाँ कई जाते थे, जो अब 30-30 दिन का चक्कर लगा के जा रहे थे, उसमें भी अब खर्च कम लगने लगे और गाड़ी यहाँ से डायरेक्ट जहाज सीधे जाने लगेंगे, जिसके कारण हमारे खर्चा भी कम होगा और इसके बाद चावल में इजाफा भी होने के चांसेस ज्यादा हैं। और कम से कम यूरोपीय देश में सबसे ज्यादा झगड़ा होने और लड़ाइयां होने के कारण में भी बासमती चावल की डिमांड नहीं थी दोस्तों। अब आने वाले टाइम में क्या होगा कि जब ये दोनों देशों का समझौता हो चुका है सीज फायर उल्लंघन का, तो आने वाले टाइम में झगड़ा भी नहीं होगा, जिसके कारण चावल की डिमांड, बासमती चावल की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ये क्षेत्र पूरा बासमती चावल की डिमांड करता है। पर मैं आपको दोस्तों बता दूं, अगर हमास और इजराइल के बीच में अगर समझौता हो गया है, इस डील से सकारात्मक प्रभाव की एक नजर हम डालते हैं, तो आयात और निर्यात में सबसे पहले तो सुधार होंगे। शांति स्थापित होने के कारण आयात और निर्यात के रास्ते खुलेंगे, जिससे बासमती चावल की डिमांड बढ़ जाएगी। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का खतरा कम से कम, अगर अमेरिका और यूरोप देश का रुख इससे सकारात्मक होता है तो यह प्रतिबंध आशंका को कम करेगा, जो कि भारत के लिए बासमती एवं निर्यात को प्रोत्साहित करेगा। दोस्तों इस क्षेत्र में शांति, व्यापार मार्गों पर सुरक्षा वृद्धि होगी, जो कि बासमती लॉजिस्टिक महत्वपूर्ण है हमारे। अगर इन चीजों पर हमारे देश में जो डील हुई है, जिसके कारण बहुत अच्छी डिमांड क्रिएट होने के चांसेस है हमारे पास। धान के बाजार में कितना असर हो सकता है, इस अगर ये लड़ाई, अगर झगड़ा रुक गया है तो इससे हमारे देश में कितना असर हो सकता है। धान के बाजार की बात करें तो 11-21 धान के भाव 4100 के आसपास चल रहे थे, लगभग 4500 तक जा सकते हैं। हालांकि 11-21 और कुछ मंडियों में अभी तक 4200 के स्तर पर पार करने की जरूरत है। यहीं पर अगर देखा जाए तो लगभग 4500 के रेट हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा हम 17-18 की बात करेंगे, 17-18 की कुछ मंडियों में भी हमारे भाई एक वीडियो डालते हैं, वो इटारसी से हैं, पिपरिया वाले भाई भी वीडियो डालते हैं। मैं उनका नाम नहीं जानता, हालांकि मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भाई जो वीडियो डालते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। उनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसानों की बहुत रेगुलरली मदद कर रहे हैं। पिपरिया में जो भाई है उनका नाम मुझे पता नहीं है, इटारसी में एक इटारसी मंडी भाव के नाम से चैनल है, उनका भी मुझे नाम पता नहीं है, मैं संपर्क करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो 17-18 की जो हमारे इटारसी के मंडी के जो रेट भाई बता रहे हैं 2800-2700 के बीच में अभी जो चल रहे हैं। अगर बात करें हम अगर हरियाणा की, तो वहां पर अभी 3700 और 3600 के समथिंग रेट चल रहे हैं, इसमें अभी 200 से 300 रुपए का उछाल को मिला है। वहीं अगर हम PV1 की बात करें, 300 से 400 रुपए का उछाल और लगभग 500 रुपए तक का उछाल देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। सुधार होने के चांसेस हैं।
पर हम बात करें और 1886 की, तो इसमें भी लगभग 3600 रुपए के समथिंग आने वाले टाइम में रेट मिल सकते हैं। दोस्तों ये तो रही आपके लिए इजराइल और हमास की लड़ाई जो हो रही थी, उसमें डील का जो समझौता हुआ, उसमें जो हमारे देश को, किसानों को जो फायदा होगा दोस्तों, तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। आने वाले टाइम में बासमती चावल की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड अगर बढ़ती है तो आने वाले टाइम में जब डिमांड बढ़ेगी तो रेट तो 100% मिलेगी। देखिए दोस्तों, जब कोई चीज की डिमांड ज्यादा होने लगती है तो रेट बढ़ना संभव है। अब पहले जो रेट चल रहे थे, अब उससे ऊपर रेट मिलने के 101% चांस रहेंगे, और हमारे साथ में बने रहिए। इससे आपको फायदा क्या हो सकता है दोस्तों, ये तो रहे रेट की बात में, क्या डिमांड हो रही क्या नहीं हो रही। अब देखिए, हमको खेती करना है धान वाली आने वाले टाइम में, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, को इस इन धान की चीजों पर नजर इसलिए रखना होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि हम आने वाले टाइम में अगर धान लगाते हैं तो ये हमें जनवरी फरवरी और मार्च तक क्या रेट रहे, उस हिसाब से हम आने वाले टाइम में धान की खेती करेंगे। क्योंकि अगर हम रेट रहेंगे तो धान की खेती पर इतना ज्यादा रुझान नहीं देना है। अगर रेट अच्छे रहे तो तब धान की खेती पर रुझान हमें देना है, और लगभग इक्वल फसल हमको लगाना है, जिससे कि हमारे रेट मार्केट में डिमांड पैदा होगी, और डिमांड अगर पैदा होगी तो हमारे रेट, हमारी फसलों के रेट अच्छे मिलेंगे। और दोस्तों मैं आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, अब हमको किसानी के तौर पे हमें खेती नहीं करना है, हमें व्यापार के हिसाब से खेती करना है। जैसे अभी की डेट में किसान भाइयों ने बहुत ज्यादा लहसुन लगाया है कुछ क्षेत्र में, तो इस बार लहसुन के रेट डाउन हो सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, जिस फसल के सबसे ज्यादा रेट मिलने लगते हैं और किसान वही फसल एकदम लगा देता है, जिसके कारण रेट डाउन हो जाते हैं। अगर इक्वल फसल लगे तो कम से कम रेट सही मिलेंगे किसान भाइयों। तो दोस्तों आपको कैसी लगी जानकारी, और अगर हमसे कोई गलती हो गई तो कृपया करके हमें माफ करना, और हमारी गलती का क्या आप भाई यहाँ पर गलती कर रहे हो, आपको इसमें सुधार करना चाहिए, तो आपसे ही हम सीखते हैं, और हम हर आदमी को अपना आइडल मानते हैं भैया। तो आप हमें सजेशन जरूर करें अगर कोई गलती हो रही है तो। आप हमारे चैनल पर बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय राम।